एक नौजवान युवक रोज सुबह जॉगिंग के लिए पैदल अपने घर से निकल जाता था। रास्ते के आसपास कच्चे पक्के दोनों तरह के कई घर थे। एक दिन जब वह जॉगिंग से घर वापस लौट रहा था, तभी उसकी नज़र एक कच्चे झोपड़ी नुमा घर पर पड़ी। उस घर के सामने खाली पड़ी हुई जगह पर उसी घर में रहने वाला बूढ़ा आदमी एक छोटा सा पौधा लगा रहा था। नौजवान कौतूहलवश उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? बूढ़े ने धीमे स्वर में कहा, आम का। नौजवान ने हिसाब लगाया कि उसके बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने हैरानी से बूढ़े की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक तुम क्या जीवित रहोगे? बूढ़े ने नौजवान की ओर देखा। नौजवान की आंखों में मायूसी थी। उसे लग रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। यह देखकर बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम सोच रहे होंगे कि मैं पागलपन का काम कर रहा हूँ। जिस चीज से आदमी को फायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचो कि इस बूढ़े ने दूसरों की मेहनत का कितना फायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पेड़ों के कितने फल अपनी जिंदगी में खाए हैं। क्या उसका कर्ज उतारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए? क्या मुझे इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सकें? जो केवल अपने फायदे के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी वृत्ति का मनुष्य होता है। बूढ़े की यह दलील सुनकर नौजवान प्रसन्न हो गया। आज उसे एक नई दृष्टि मिल चुकी थी और उसे कुछ बड़ा सीखने को मिला था। उसने बूढ़े को आदरपूर्वक धन्यवाद देते हुए वहां से विदा ली। इस कहानी की सीख यही है कि आज हमारे पास जीवन को सरल बनाने व काम में आने वाली जो भी चीजें हैं वह उन लोगों का आविष्कार अथवा देन है जो दुनिया से जा चुके हैं। अतः हमें निस्वार्थ रूप से अपनी क्षमता के अनुसार दुनिया को ऐसा ही कुछ देना चाहिए जिसका आगे आने वाली मानव पीढ़ी को लाभ मिले।